स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को तंबाकू का सेवन करने से शरीर पर होने वाले घातक परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर सार्वजनिक तौर पर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन या बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगाकर चालान किए जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ अगर बार बार कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन या बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो सजा का भी प्रावधान है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर दिव्या चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत लोगों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए जागरूक किया जाता है। साथ ही साथ उन्हें चेतावनी भी दी जाती है। तंबाकू का सेवन लोगों की जिंदगी के लिए बेहद हानिकारक है। हानिकारक ही नहीं, जानलेवा भी है। लगातार जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनकी जिंदगी निश्चित तौर पर कभी भी खतरे में पड़ सकती है। सरकार द्वारा तंबाकू के सेवन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू की बिक्री या सेवन करने के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। सरकार द्वारा जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी क्या जानकारियां हैं, जनपद में ये कार्यक्रम किस तरीके से चलाया जा रहा है, जो लोग तंबाकू की बिक्री या सार्वजनिक जगह पर सेवन करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, इन्हीं जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम मथुरा की जिला कोऑर्डिनेटर दिव्या चौहान। मैडम, तंबाकू के सेवन को लेकर कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं तो रोकथाम के लिए क्या कार्यक्रम है, क्या आपकी रणनीति? जी, मैं बताना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम 2016 से हमारे मथुरा जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा आयोजित किया गया है और जिसमें हमारे यहाँ पर एचआर की रिक्रूटमेंट भी है। जिला चिकित्सालय में इसकी एक सेल बनी हुई है जो कि एनसीडी के स्टाफ इसमें दिन प्रतिदिन अपनी सेवाएं देते हुए तंबाकू से जूझते हुए अत्यधिक रूप में तंबाकू यूज़ कर रहे हैं या फिर उसके रूपांतर में से कहेंगे स्मोकिंग सिगरेट, और वो भी विभिन्न प्रकार की सिगरेटों को यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानियां, मतलब बीमारी के साथ साथ उसका वातावरण, अपने मन का बिल्कुल विभिन्न तरीक़ों से चेंजेस हो जाना। तो हमने वहाँ पर 2 mg और 4 mg की निकोटेक्स प्रोवाइड कराई गई है, जो कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी डे बाय डे प्रतिदिन जो खुराक लेता है उसको धीरे धीरे छोड़ता चला जाएगा। युवा पीढ़ी भी बहुत ग्रसित है स्मोकिंग से, तो ऐसे में क्या कार्यक्रम अवेयरनेस के आपके माध्यम से चलाए जा रहे हैं और नियंत्रण के लिए क्या चेतावनी भी है? हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कुछ प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मथुरा के समस्त विभागों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिए गए स्थान पर बुलाया जाता है। अभी हमने 23 तारीख को भी गोवर्धन पैलेस में एक ट्रेनिंग दी गई थी। उन सबको हम इस तरह से जो आईसी है ये वितरण करते हैं, जुर्माने की रसीद और चालान दिए जाते हैं जो कि उनके अधिकारी गण के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और वहाँ पर उसमें ये है कि उनके विभाग में उनको अपने विभाग को तंबाकू मुक्त घोषित करना है। अगर कोई व्यक्ति खाया पाया जाता है तो उस चालान के द्वारा 2 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का व्यक्ति का चालान काटा जाएगा। चालान की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक जगह पर अगर कोई स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन या बिक्री करता है तो चालान की व्यवस्था है, तो आपके माध्यम से ये कहाँ पर अभी लागू हो रही है? क्योंकि जनपद में हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी अभी शायद रोकथाम नहीं प्रभावी दिख रही है। जी बिल्कुल, हमने अपनी तरफ से सभी को वितरण कर दिए हैं, लेकिन अब जो विभागों की बात करें तो विभाग वाले अपने अधिकारी के द्वारा काटेंगे। सार्वजनिक स्थल की बात करें तो सार्वजनिक स्थल में हमारे 3-4 इसमें जो मोटिव हैं कि स्कूल के 100 गज की परिधि के आसपास ना तो कोई 18 वर्ष का तंबाकू बेच सकता है और ना ही खाया पाया जा सकता है। उसका भी यही है कि उस पर जुर्माना किया जाएगा, और ये जुर्माना इसलिए 200 रुपये तक है कि उसको सिर्फ समझाया जाए, ना कि उसको कोई पनिशमेंट देनी है इस तरीके से फाइनेंशियली। और अदरवाइज वो नहीं मानता है एक बार का द्वार तो उसको 2 वर्ष और 5,000 रुपये तक का भी उसमें कोटपा 6 और 7 के तहत ये उल्लंघन है। तंबाकू नियंत्रण को लेकर नगर निकाय भी इसमें इन्वॉल्व रहा है। शुरुआती दौर में कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई थी जो तंबाकू का सेवन या बिक्री करते हैं उन लोगों पर, लेकिन ये देखा जाए तो अभी प्रभावी तौर पर नहीं दिख रहा है। लोग जहाँ चाहें वहाँ तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जहाँ चाहें वहाँ सब बिक रहा है। जी, नगर निगम को हमने अभी कुछ दिनों पहले एक
पत्र जारी किया है, जिसमें ये उनकी तरफ से ये कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब इसकी बिक्री इतने लंबे स्तर पर हो रही है कि ना केवल दुकानदार ही बल्कि रेडी वाले और झोले में रख रख के बेच रहे हैं, तो ये आने वाले इसमें इसको लगाम लग जाएगी, क्योंकि अब जो तंबाकू है वो सिर्फ वेंडर लाइसेंस के द्वारा ही बिक्री हो पाएगी, जो कि नगर निगम के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन होगा और रिन्यू किया जाएगा समय समय पर। अगर हम बात करें तंबाकू नियंत्रण की रोकथाम के लिए, तो अभी क्या रणनीति आपकी है और क्या अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जाएंगे? जी, जैसे कि 10 मार्च को हमारा स्मोकिंग डे आ रहा है, तो उसमें हमने एनसीसी कैडेट 11वीं बटालियन को बुलाया गया है, और उसमें हम यही है कि उन बच्चों के माध्यम से, क्योंकि युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा ग्रसित है, इसलिए उनको हम प्रचार प्रसार और स्लाइड के द्वारा इससे होने वाली बीमारियां और उससे रोकथाम और कैसे कैसे जाके, क्योंकि वो कैंप लगाते हैं और वो इंटीरियर में भी जाके कैंप लगाते हैं, इसलिए हमने एनसीसी वालों को प्राथमिकता दी है कि वो आए, इसे समझें और अपनी जन जागरूकता फैलाएं। कार्रवाई का क्या प्रावधान है इसमें? कार्रवाई का तो इसमें यही प्रावधान है कि चालान जो कि अधिकारी का जो नियुक्त है वो काटेगा, और जिसका पैसा ट्रेजरी में जमा होगा, और बार बार इसका उल्लंघन अगर करता है तो उसमें 2 वर्ष और 5,000 की सजा है, 5,000 रुपये का जुर्माना है। धन्यवाद। बातचीत हमारे साथ रहे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला कोऑर्डिनेटर दिव्या चौहान। आपके माध्यम से जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से सार्वजनिक जगह पर तंबाकू का लोग सेवन करते हैं, बिक्री करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, यानी उन पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है, चालान काटने का प्रावधान है। 5 रुपये से 200 रुपये तक उनका चालान मौके पर काटा जा सकता है। बार बार उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 10 मार्च को नो स्मोकिंग डे भी ये मनाया जा रहा है, तो इसके तहत उनके कार्यक्रम भी होंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नगर निकाय के माध्यम से भी उनका सहयोग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है, कि जहाँ पर लोग खुले में बिक्री करते हैं तंबाकू की या सार्वजनिक जगह पर सेवन करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। हमें भी उम्मीद है कि जो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण जो कार्यक्रम है, इसके तहत जो गाइडलाइंस हैं, जो चेतावनी है, उनको लोग जरूर फॉलो करेंगे। अन्यथा की स्थिति के लिए तंबाकू का सेवन जानलेवा है, जीवन के लिए खतरनाक है। तंबाकू के सेवन से बचें और अपने जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।